गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या हुआ। सहायक संधि के अंतर्गत पहला, देसी राजाओं पर दबाव डाला गया। देसी राजाओं पर दबाव अंग्रेजों के संरक्षण में आने के लिए डाला गया। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकारना था। दूसरा था कंपनी का आधिपत्य स्वीकारना। और तीसरा था, इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। और चौथा है, खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य को कंपनी को देना पड़ता था। खर्च नहीं वहन करने पर कंपनी देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध संधि करने का अधिकार नहीं था। कंपनी के अनुमति के बिना युद्ध संधि नहीं करना था। छठवां है, उन्हें अपनी राजधानी में अपनी कंपनी सरकार का एजेंट रखना पड़ता था जो राज्य पर खिलाड़ी नहीं होता था। जो सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद पर कर दिया रेजिडेंट था। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए या अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के बड़े षड्यंत्र रच रहा है, विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उस उद्देश्य पूर्व प्राप्त हुए। अप्रैल 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ हुआ और मैसूर पर आधिपत्य हुआ। मैसूर पर अंग्रेजी आधिपत्य हुआ। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। वेलेस्ली के साथ संधि का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वारा उल्हा वीर गति को प्राप्त हुआ। 1799 ईस्वी में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।